स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीपी, जिसको हम लोग वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल या वर्चुअल ट्रंक प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, बीटीपी में होता क्या है? अब बीटीपी में आपके तीन तरीके के मोड होते हैं। ठीक है, एक होता है सर्वर मोड, एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड और एक होता है क्लाइंट मोड। ठीक है, अब जो हमारा सर्वर मोड होता है वो बेसिक तरीके से जितना भी आपका पूरा नेटवर्क बना होता है उसमें सिर्फ एक सर्वर बनता है। ठीक है, बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं। और अगर आप पर किसी में कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लाइंट वाली नहीं करनी है तो उसको क्या बना दिया जाता है? ट्रांसपेरेंट मोड बना दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड क्यों बनाया जाता है ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब सर्वर में क्या होता है? बीटीपी बेसिकली करते क्यों है हम लोग? जब हम किसी एक स्विच पर वीलैन बनाते हैं, ठीक है, अब समझो हमारी कंपनी में कम से कम 50-60 स्विच लगे हुए हैं या 20-25 स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम हर बार वीलैन बना लेंगे, मतलब अगर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हर बार जा जाके हमें वीलैन बनाना पड़ेगा अलग अलग स्विच पर। ठीक है, हमने क्या करा, एक बार हमने वीटीपी कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, वीटीपी एक बार हमने कॉन्फ़िगर कर दिया सारे स्विचेस पर, एक को हमने सर्वर बना दिया, बाकी सबको हमने क्लाइंट बना दिया, ट्रांसपेरेंट जो भी हमें बनाना है। ठीक है, बना दिया। अब हम सर्वर पर आकर जो जो से वीलैन हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, वो क्लाइंट मोड में, ट्रांसपेरेंट में नहीं बनेंगे, क्लाइंट मोड में ऑटोमेटिकली वो वीलैन बनते चले जाएंगे। जैसे अगर मैंने वीलैन 2 डाला तो क्लाइंट मोड में ऑलरेडी वीलैन 2 अपने आप से बन जाएगा, उसमें मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पोर्ट्स जो आप असाइन करेंगे अपने सर्वर पर, वही सेम पोर्ट्स आपके हो सकता है जो क्लाइंट मोड हो सकता है क्या ऐसा ही होता है कि क्लाइंट मोड जो हमारा स्विच होता है क्लाइंट मोड पर, उस पर वो सारे पोर्ट्स जो है असाइन नहीं होते हैं, सिर्फ वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन होएगी। ठीक है, पोर्ट्स क्यों नहीं असाइन होंगे? अब समझो काफी सारे ऑफिसेज हैं। ठीक है, काफी सारे ऑफिस हैं। अब एक ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट के सिर्फ 2 बंदे हैं, एक ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट के 10 बंदे हैं। ठीक है, तो अब जहां पर मेरा सर्वर लगा हुआ था वहां पर एचआर डिपार्टमेंट में समझो 10 बंदे थे, तो हमने एक एचआर डिपार्टमेंट का वीलैन बनाया, उसमें 10 पोर्ट असाइन कर दिए। ठीक है, तो अगर पोर्ट भी असाइन होने लगे तो हमारे जहां जो से ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 बंदे थे, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे एचआर डिपार्टमेंट में, वहां पर 2 पोर्ट ना हो गए, 10 के 10 पोर्ट जो है एचआर डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब भाई हर ऑफिस में सारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होते हैं हर ऑफिस में सेम नहीं होते हैं, तो जब सेम नहीं होंगे तो उनके पीसीज वगैरह और उनको जो नेटवर्क में उसके जो डिपार्टमेंट में पीसीज वगैरह लगे होंगे वो भी कम ज्यादा होंगे। अब नेटवर्क में जो डिपार्टमेंट में पीसीज लगे हुए हैं वो अलग अलग वीलैन के होंगे, तो वीलैन अगर हम सारे जितने भी हमारे कंपनीज का ऑफिस थे सब वीलैन तो हमारे बनेंगे ही बनेंगे, वो जो भी वीलैन बनने थे एचआर डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट का, ये सब तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पोर्ट भी सब में सेम ही दिए जाए, है ना? क्योंकि पोर्ट हो सकता है किसी ऑफिस में कम चाहिए, हमें किसी ऑफिस में ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन वीलैन सब जगह बनेगा, लेकिन पोर्ट्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो वीटीपी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि के एक स्विच में हम लोग वीलैन कॉन्फ़िगर करें, बाकी सारे क्लाइंट्स में अपने आप से वीलैन कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, इसका अब हम टोपोलॉजी एक बना लेते हैं।
टोपोलॉजी बनाने के लिए वही सेम हमें स्विचेस चाहिए, ठीक है। स्विच लेंगे, अब यहाँ पर हम जितने स्विच चाहें उतने लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे स्विच लगा दिए, आवाज ज्यादा ना करो, चेयर चेंज कर लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। स्विच लगाया, इधर इधर इधर, कुछ भी बना सकते हो, 25 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, ये आपके ऊपर है, चाहे जितने भी बना दिया, ठीक है। चलो वही वाला लगा देता हूँ, ठीक। अब ये हमने स्विचेस लगा लिए, ठीक। अब स्विच से स्विच हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे डिवाइसेस हैं, क्यों लगेगी, सिमिलर डिवाइस हैं, सेम डिवाइसेस हैं। सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने में क्रॉसओवर केबल लगती है, और डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने में स्ट्रेट केबल लगती है। तो स्विच से अगर हम पीसी कनेक्ट करेंगे तो कौन सी केबल से करेंगे, स्ट्रेट केबल से करेंगे। क्यों, क्योंकि पीसी अलग डिवाइस है और स्विच अलग डिवाइस है। पीसी से अगर हम पीसी को कनेक्ट करेंगे तो कौन से केबल से होएगा, क्रॉस केबल से होएगा, क्योंकि दोनों सेम डिवाइस है। अगर डिफरेंट डिवाइस होते तो हम लोग स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम पीसी भी लगा लेंगे, एक इधर पीसी लगाते हैं, इधर एक इधर, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन बस समझाने, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉस केबल लगाएंगे, इस पे कोई सा भी तुम फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, कोई सा भी पोर्ट सेलेक्ट कर लो, 14 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो। सिस्टम ऐसे ही लगा है, जरूरत तो नहीं है वैसे, एक सिस्टम नहीं लगता, काफी सारे सिस्टम लगेंगे, इसीलिए एक एक लगा दिया है। कहाँ पर, कंसोल से नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, कंसोल से नहीं करेंगे, अभी सिर्फ VTY कर, कंसोल से तो कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ कोई से भी पोर्ट पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर फास्ट इथरनेट 1 दरो 2, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा कनेक्शन अभी स्टैब्लिश कर लिया एक दूसरे से। अब हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, पोर्ट नंबर शो हो, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शंस पर, रेफरेंस, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इस पे टिक कर लेंगे। जैसे ही टिक मार्क करोगे यहाँ पर कौन सा वायर कौन से पोर्ट से कनेक्ट हुआ है दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ फास्ट ईथरनेट 0/1 है, ये 0/2 है, और ये 0/3 है, ये 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2, ठीक है। अब ये जो हमारा स्विच होएगा ये क्या बन जाएगा, सर्वर बनाना है हमें इसको, ठीक। इसको हम लोग बनाएंगे क्लाइंट, यहां पर हम बनाएंगे क्लाइंट,
हम्म ये हमारा कैसे एक्ट करेगा? सर्वर। ये बाकी सारे हमारे क्लाइंट्स वाले हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लगा दिया है, ये हमने ट्रांसपेरेंट लगा दिया है, ये हमने क्या कर दिए हैं? क्लाइंट बना दिए हैं। मतलब जो जो वीलैन मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर होएगा, इधर भी कॉन्फ़िगर होएगा, इस वाले स्विच पर भी कॉन्फ़िगर होएगा, ट्रांसपेरेंट पर नहीं होगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट के बाद जो दोनों स्विच लगे हुए हैं वो भी हमारे क्लाइंट वाले हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट ना लगाते और इस पर हम VTP नहीं करते, कॉन्फ़िगर नहीं करते, तो ये आगे के जो क्लाइंट हमारे पीसी हैं इनको VLAN की कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पाती। समझ में आ रहा है? VLAN की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाती। नहीं आ रहा? नींद आ रही है तुम्हें, इसलिए नहीं आ रहा है। घर पे जाके देखना, आ जाएगा। ठीक है। अब देखो स्विच में अब हमें PTP कॉन्फ़िगर करना है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अभी हमने क्या कर रहे हैं? स्विचेस लगा के एक दूसरे को कनेक्शन स्टैब्लिश करा हमने, ठीक है। अब हम लोग मेन VTP कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा स्विच एक्सेस हो गया है, ठीक है। अब इसमें हमें वही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या? इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, CONF भी लिख दो तब भी हो जाता है, ठीक। अब VLAN 2 क्यों डालो? नाम वाम वगैरह चेंज करना हो करो, नहीं करना हो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम वाम चेंज करना ये सब जो है एक तरीके से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें डालना है यहाँ पर VTP मोड, और VTP मोड ये कौन से मोड पर है? सर्वर, सर्वर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है? सर्वर पर ही रहता है। कोई सा भी स्विच जब आप लाते हैं तो उसमें VTP मोड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर रहता है, कौन से मोड पर? सर्वर मोड पर, ठीक है। अब जैसे कोई भी स्विच लाते हैं बाय डिफॉल्ट VLAN कॉन्फ़िगर रहता है, VLAN 1, ऐसे ही VTP मोड पर ये सर्वर ऑटोमेटिकली रहता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम लोग स्विच ला रहे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग को डालना है इसमें डोमेन, तो VTP डोमेन, डोमेन के बाद कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला कानपुर.com, ठीक, ये डाल दिया मैंने। ये changing VTP domain from null to kanpur.com, VTP डोमेन हमारा ये चेंज हो चुका है, ठीक। अब हमें VTP पासवर्ड डालना है, क्या करेंगे? VTP पासवर्ड और स्पेस देके कुछ भी पासवर्ड हमें जो भी रखना है, CCNA, ठीक, ये दे दिया। VTP की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? खत्म हो गई हमारे किस पर? सर्वर पर। एक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बाकी है,
ईथरनेट में ट्रंक करने वाली, ट्रंकिंग करने वाली। ठीक है, अब देखो ट्रंकिंग यही होती है। अब यहां पर सर्वर बन गया, दूसरी जगह हमने क्लाइंट बना दिया, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन, अब स्विच से, एक स्विच से दूसरे स्विच में कौन सा डेटा जाता है, जो हम लोग शेयर करते हैं, जो पीसी टू पीसी शेयर करा जाता है, या अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कोई हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट के एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जाएंगी। लेकिन जो स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो तो नहीं एक दूसरे में भेजते हैं ना, वो कब भेजेंगे, जब हम लोग ट्रंकिंग करेंगे इसमें। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, ट्रंकिंग करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन ये सारी भी शेयर करेगा। और शेयर करने के अलावा अगर आपका दूसरा स्विच भी क्लाइंट मोड में है तो जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी वो अपने आप कॉन्फ़िगर अपने में कर लेगा। ठीक है, अगर वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्लाइंट मोड में नहीं है। ठीक है, या तो ट्रांसपेरेंट मोड पर है या तो वो सर्वर मोड पर है बीटीपी के। ठीक है, वो क्लाइंट मोड में नहीं है, क्योंकि सर्वर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब क्लाइंट एक्सेस कर सकता है ना, जितनी उसको अथॉरिटी सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वर क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भेज रहा है कि ये वीलैन बना है, तुम अपने में भी ये वीलैन बनाओ। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट और अपने में कॉन्फ़िगर कर लेगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर रहे हैं, इसको शेयर करने के लिए हमें जो है ट्रंकिंग करनी पड़ती है, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं उनको ट्रंक करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रंक करने के लिए हमारी एक कमांड होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन से पोर्ट पे ट्रंकिंग करनी है हमें। ठीक है, जो सा स्विच दूसरे स्विच से कनेक्ट होएगा, जिस पोर्ट से एक स्विच दूसरे स्विच से जिस पोर्ट पे कनेक्ट होएगा उस पोर्ट पर हम ट्रंकिंग कर देंगे, क्योंकि जिससे कनेक्टेड है उसी से कॉन्फ़िगरेशन जाएंगी तो उसी को हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। अब मैं क्या लिखूंगा, VTP, सॉरी, अब मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हमने डाल दिया। जो फास्ट ईथरनेट 0/1 वाला पोर्ट है, यह हमारा क्या हो गया, ट्रंक बन गया है। ठीक है, अब हमें फास्ट ईथरनेट 0/2 वाले को भी ट्रंक बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि इधर भी हमारा एक क्लाइंट है, इसके पर भी कॉन्फ़िगरेशन होनी है, तो हमें इस वाले पोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा। अब हम लोग एग्जिट करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, अब कौन सा पोर्ट था हमारा, 0/2 था, वो सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग डालेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी हमने ट्रंक बना दिया है। ठीक, अब मैं सर्वर से क्या हो जाऊंगा, एग्जिट कर दूंगा। ठीक, अब मैं जाऊंगा क्लाइंट पर। क्लाइंट पर जाने के बाद वही बेसिक कमांड्स, टेबल, कॉन्फ़िग टर्मिनल और BTP मोड। सर्वर तो बन चुका है, सर्वर नेटवर्क में एक ही है। अब क्या, क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट, सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड, क्लाइंट मोड में सेट हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक, अब क्लाइंट मोड पर देखना, ये चीजें ध्यान रखना, जो हमने डोमेन लगाया है VTP पर और जो हमने VTP पर पासवर्ड लगाया है,
ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपेरेंट मोड पे हो, चाहे वो क्लाइंट मोड में हो, चाहे वो सर्वर मोड में हो। जिस सर्वर का जो क्लाइंट होएगा उस पर वही सारी चीजें कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे हमने डाला था kanpur.com और पासवर्ड डाला था CCNA, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम चीज डालेंगे, डोमेन kanpur.com डालेंगे और पासवर्ड CCNA डालेंगे। वही करते हैं, BTP डोमेन kanpur.com, ठीक, डालेंगे BTP पासवर्ड CCNA। ठीक है। अब हम लोग डालेंगे इंटरफेस, अब रेंज। ठीक है। अब देखो ये वाला स्विच हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ फास्ट इथरनेट 0/1 है, इधर फास्ट इथरनेट 0/2 है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1, फिर डैश लगाएंगे और लिख देंगे। ठीक है। एंटर करेंगे, ये इंटरफेस रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब यह हमने रेंज लगा के क्या करा है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 और 2 ये दोनों साथ में हमने ले लिए। ठीक है, ये दोनों इंटरफेस साथ में ले लिए, इकट्ठा उठा लिए। अब यहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ये दोनों पोर्ट पर हो जाएगी। ठीक है। यहां पर हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, तो ये दोनों पोर्ट हमारे क्या बन गए, ट्रंक बन गए। ठीक, अब ऐसे ही जो है हम इस वाले भी क्लाइंट पर कर लेंगे। एक एक कमांड कॉपी होती है, एक एक कमांड कॉपी नहीं है, वो कॉपी हो तो जाती है, वो तो जाती है कॉपी, लेकिन वो पेस्ट नहीं होती। वो कॉपी ऐसे हो जाती है, कॉपी कर लिया, अब तुमने नोटपैड में, तुम्हें कमांड्स चाहिए, वहां से कॉपी करो, नोटपैड में पेस्ट कर दो, पूरे कमांड्स लिख कर आ जाएंगे। अब फिर से हम लोग क्या, BTP मोड क्लाइंट, ठीक, BTP डोमेन kanpur.com, BTP पासवर्ड CCNA। ठीक है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, 0/1 से लेकर 2 तक के हैं, नहीं लगा पाओगे, रेंज ही लगानी पड़ेगी। अगर 1 से लेके 5 तक के सेलेक्ट कर रहे हो तो 1 से 5 तक के पूरे आ जाएंगे। तो जहां 0/1 लिख रहे हो वहां 0/11 लिख दो। हाँ, हाँ, तो पहले 11 को करो, फिर 14 को करो, फिर 18 को करो। एक पोर्ट पे रेंज कहाँ लगाते हैं, सीक्वेंस में नहीं है, अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, एक एक लेकर चलना पड़ेगा। एंड हमें नहीं लगता था, पता है।
हो गया। अब देखो, ये वाला क्लाइंट हमने बना दिया था, ठीक, ये भी क्लाइंट बना दिया, ये भी क्लाइंट बना दिया, ये भी क्लाइंट बना दिया। अब हम आते हैं ये वाले स्विच में, ठीक है। ये वाला स्विच हमारा कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है। तो अब देखो इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल। कॉन्फिग टर्मिनल के बाद हम लोग डालेंगे बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, हम लोग डालेंगे बीटीपी डोमेन कानपुर.com, फिर हम लोग डालेंगे क्या, बीटीपी पासवर्ड CCN, फिर क्या डालेंगे, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट। देखो यहां से कहां तक के रेंज है, 1 2 3 4, तो हमें 4 पोर्ट लेने हैं। तो रेंज हम उठाएंगे तो फास्ट ईथरनेट पर क्या लिखेंगे, 0/1 डैश कहां तक के, 4 तक के। ये 1 से लेकर 4 तक के सारे पोर्ट्स उठा लेगा, एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर दिया है, अच्छा ट्रंक बना दिए,
चलो ठीक है, ट्रंक बना दिया। अब इनको क्लाइंट भी तो बनाना है, बना दिया। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, BTP मोड क्लाइंट, BTP डोमेन कानपुर.com, BTP पासवर्ड CCN, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। अब इसमें देखो स्विच से कौन सा वायर आ रहा है, मतलब इस स्विच से सिर्फ एक स्विच कनेक्टेड है, तो इसमें सिर्फ एक पोर्ट हमारा ट्रंक बनाएंगे, क्योंकि इसके आगे तो पीसी कनेक्टेड है, इसके आगे तो पीसी कनेक्टेड है। और वीलैन बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पीसी नहीं कनेक्टेड है, मल्टीपल पीसीज कनेक्टेड है। तो ट्रंकिंग हम किस में करेंगे, फास्ट इथरनेट 0/1 में। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, सेम यहीं पर आएंगे। enable config terminal, BTP मोड क्लाइंट, ठीक है, BTP डोमेन कानपुर.com, BTP पासवर्ड CCNA, ठीक है। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, क्योंकि ये भी किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है 0/1। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी हमारा ट्रंक बन गया है। अब हमें कैसे पता करना है सब चीजें हमें सही हो गई। सर्वर पर वीलैन बनाएंगे, जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन सब पे वीलैन बन जाएगा। वीलैन बनाने का सिंपल कमांड है, सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाएंगे। अब लिखेंगे VLAN 2, एंटर करेंगे, नेम जो भी हम लोग नाम देना चाहें, मैं HR दे दूंगा, एंटर करेंगे, एग्जिट। और कोई सा VLAN बनाना है, VLAN 3, नेम IT, VLAN बन गया। अब VLAN देखना है हमें, क्या कमांड होती है, डू शो VLAN। कौन कौन सा बन गया है, एक HR डिपार्टमेंट बन गया है और एक मेरा IT डिपार्टमेंट बन गया है, दो VLAN मेरे बन गए हैं। अब देखेंगे मेरे क्लाइंट्स पर बने हैं या नहीं। क्लाइंट्स पे मैं जाऊंगा, यहां पर भी इनेबल और शो VLAN, यहां पर भी मेरा HR डिपार्टमेंट का बन गया और IT डिपार्टमेंट बन गया। अब मैं ये वाले स्विच पर जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर कमांड होती है डू शो VLAN, और जब हम लोग प्रिविलेज मोड पर होते हैं तब हमारी कमांड होती है शो VLAN, ठीक है, डू शो VLAN। यहां पर भी बन चुका है, इस वाले क्लाइंट में भी देख लेंगे हम लोग, डू शो VLAN, यहां पर भी मेरा देखो बन गया है। अब आते हैं हम लोग किस पे, ट्रांसपेरेंट मोड पर, इसमें VLAN नहीं बनना है। हम्म
नहीं, नाम लिख सकते हो, देखो नाम से हो जाता है, लेकिन डोमेन लिख देता है ऐसे ही .com, नाम से भी हो जाता है, लेकिन नाम से कुछ कुछ लोग समझते हैं कि यही डलेगा, जैसे .com सोच रहे थे कि .com ही डलेगा और jetking.com ही डलेगा, कुछ लोग यही सोच रहे थे। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत रहती है कि जो होस्ट नेम लगाया है अपने स्विच का, वही हमें वही नाम लिखकर आगे .com लिख देना है। ये सब चीजें सुनने में आई है ना, मतलब हम लोगों ने हमसे पूछी है, वही हम बता। अब यहाँ देखो VLAN जो भी हमारा कॉन्फ़िगर हुआ था, ट्रांसपेरेंट मोड में हमारा VLAN नहीं बना है। देखो ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच खुला हुआ था, यहाँ पर VLAN नहीं बना है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मोड के आगे जो क्लाइंट लगे थे उस पर हमारा VLAN बनना चाहिए। इधर चले जाएंगे, डू शो VLAN, इसमें जो है बना हुआ है, ठीक, सेम एज इट इज। यहां पर भी देखेंगे डू शो VLAN, यहां पर भी हमारा VLAN बना हुआ है, ठीक है। अब हमने VLAN बना लिया, समझे? हाँ हाँ, अच्छा पोर्ट असाइन करते हैं, वही बताने जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंटरफेस, सर्वर पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 तो ट्रंक में हो गए, ठीक है, बाकी सारे हमारे फ्री है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3, ये इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब हम इसको किसी VLAN में डालना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या डालेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN स्पेस देके जो से VLAN में हम डालना चाहते हैं, जैसे 2 में डालना चाहते हैं 2 लिख देंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN मोड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में अपने आप से चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मैं डालूंगा डू शो VLAN फास्ट ईथरनेट 0/3, किस में चला गया है, HR में चला गया, जो दूसरे नंबर का हमारा VLAN था। अब हम क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट में हम लोग फिर से डू शो VLAN डालेंगे, शो VLAN, यहाँ पर 0/3 कहाँ पर है, VLAN 1 में ही, पोर्ट हमारे असाइन नहीं होते हैं, पोर्ट हमें जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सब पर मैन्युअली असाइन करने पड़ते हैं। हाँ, लाइन बीटी का ऐसे कर लो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो अब जैसे तुम्हें 5-6 डिपार्टमेंट बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक नया IT इंजीनियर आया, ठीक है, वो बताने लगा कि हमारे जो ऑफिस में है ये VLAN बनते हैं, ठीक है, तो वो VLAN अगर तुम्हें बनाने होंगे, ठीक है, तो वो तो तुम बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई से VLAN, अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 ही VLAN बनते होंगे, है ना, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा VLAN बने रहे, है ना, क्योंकि VLAN देखो कितने बन सकते हैं, जैसे नहीं, टोटल VLAN हम बता रहे हैं। अगर किसी स्विच पर हम जाएंगे, नहीं समझ रहे हो, स्विच के अकॉर्डिंग नहीं करता है, ये VLAN कितने बन सकते हैं देखो,
कितने बन सकते हैं हमारे? 4094 वीलैन बन सकते हैं। हाँ, एक स्विच में तो इतने पोर्ट नहीं होते हैं, तो पोर्ट लग जाते हैं ना भाई। एक स्विच है, एक स्विच है, अब उसमें ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिर्फ इतने ही पोर्ट होंगे, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे एक्सपेंशन कार्ड्स आते हैं, कोई करता नहीं होएगा, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी है, हम ये बता पोर्ट आपको एक्सटेंड करने के लिए आता है, ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए पोर्ट आता है, ठीक है। और जैसे आपके स्विचेस होते हैं, ठीक है, तो एक स्विच में ऐसा पोर्ट होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी छोड़ो, ऑक्सिलरी में है नहीं, स्विच है, स्विच है। इसमें है नहीं वो पोर्ट, पोर्ट का नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। उस पोर्ट से क्या रहेगा, जैसे ये समझो एक स्विच है, हमारे पास 5-6 स्विचेस हैं, तो इसमें एक केबल लगा के दूसरे वाले स्विच में लगा देंगे, तो वो दो स्विच ऐसा एक स्विच काम करेंगे, समझ रहे हो? वो दोनों स्विच ऐसा एक ही स्विच काम करेंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग बहुत सारे स्विचेस लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्विचेस लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि इतने पोर्ट हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब वो समझो जितने भी तुम्हारे स्विचेस कनेक्टेड होंगे, वो एज अ सिंगल स्विच काम करेगा, वो एज अ सिंगल स्विच काम करेगा, ठीक है। तो आप सिंगल स्विच काम करेगा, तो ये जितने भी 5-6 या 7-8 स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होंगे, वो एक ही जगह से एक्सेस होंगे, क्योंकि स्विच आप खोल रहे हो, वो एक ही जगह से एक्सेस होंगे। उस पर हो सकता है आप लोग अपने हिसाब से वीलैन बना सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि 4-5 ही वीलैन बने, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब हर बार जो है अगर वीलैन मैनुअली कॉन्फ़िगर करा जाए, तो हो सकता है कोई ना कोई वीलैन जो है वो उसमें छूट भी जाए, ठीक है, कोई ना कोई वीलैन उसमें छूट भी जाए। जैसे आईटी इंजीनियर आया भाई, वीलैन बना रहा है सुबह से बैठ के, बनाता जा रहा है। अब उसमें बनने थे कम से कम 20-25 वीलैन, अब उसमें से 2-3 छूट गए, अब चला गया वो उधर, असाइन असाइन पोर्ट वोर्ट असाइन असाइन करके चला गया। अगले दिन फिर अब जब चला गया, अगले दिन वो छुट्टी पर चला गया, तो 3-4 जो है हमारे डिपार्टमेंट बनेंगे वीलैन के, ठीक है। तो एक तरीके से वीलैन जो भी हमारे बनते हैं, वो 5-6 नहीं बनते हैं, है ना, 2-3 नहीं बनते हैं। जहां पर वीलैन की जरूरत पड़ती है, वहां पर 2-3 वीलैन नहीं बनते हैं, ये तुम समझ लो, ठीक है। फिर वही बता रहे हैं ना। अब जैसे यही हुआ, जैसे तुम्हारे बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, समझो कम से कम 50-60 स्विच लगे हुए हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, उसमें कम से कम 18 से 20 वीलन बनते हैं, ठीक है। तो हर स्विच में जा जाकर वीलैन बनाना भी पड़ेगा, पोर्ट भी असाइन करने पड़ेंगे। अरे यार, एक तरीके से लाइन बीटी वाई से तुम सुनो, लाइन बीटी वाई से तुम जब एक्सेस कर, चलो अच्छा ठीक है, तुम लाइन बीटी वाई पे कर रहे हो, ठीक है। अब तुम जो है यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें 50 पीसी एक्सेस करना है, क्या गारंटी ले रहे हो कि 50 में एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी? भाई देखो, नहीं, इंजीनियर क्यों बेकार है, जब देखो सेम चीज सेम चीज जब तुम सिमिलर चीज, अब देखो यहीं पर इतने ही सारे क्लाइंट्स बनाए थे,